कुछ भी असर नहीं पड़ रहा भाई। भाई 100 प्लस जाए, हम तो बीजेपी कट्टर है भाई। रेट बढ़े हैं तो रेट तो उसके कारण बढ़े ना, युद्ध के कारण। 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल डीजल सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं। आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा भाई। बिजनेसमैन आदमी है, कमा रहे अपना। हाँ जी। लेकिन जो आम आदमी है, क्योंकि अब आम आदमी ये कह रहा है कि गाड़ी में चलना या मोटरसाइकिल पे घूमना एक लग्जरी बन गया है। भाई देखो, ऐसी बात है, ये देश के हाथ में बात है सारी। सरकारें जैसा करेंगी वैसा देश पर असर पड़ेगा। ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि ये पेट्रोल हम सस्ता करें। जब तक सरकार जिस चीज़ में टाइट नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो आपको लगता है आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। मोदी का इस टाइम इतना जलवा है, मोदी ही आएगा दोबारा। यूपी में तो योगी आएगा। और चाहे पेट्रोल कितना भी महंगा चाहे पेट्रोल कितना महंगा हो जाए। अच्छा, कितना महंगा हो जाएगा तो आप खरीद लोगे और वोट तब भी दोगे? भाई 100 प्लस जाए, हम तो बीजेपी कट्टर है भाई। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उन आम आदमियों का क्या, जिनको पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं है, जो कि अपना दिहाड़ी कर रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, उसमें अपना घर बार भी पालना है और उन्हें मोटरसाइकिल से इधर से उधर भी जाना है। भाई वो उनसे पूछो, हम उनका क्या बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है चुनाव के पहले जो है कुछ नहीं महंगा करा, जैसे ही चुनाव खत्म हुए बंगाल असम के तुरंत ऐसा कुछ नहीं है। ये ईरान वगैरह की वॉर चल रही है भाई। पेट्रोल ही वहाँ से इम्पोर्ट होता है सारा। तो वो तो चुनाव के पहले से चल रही है वो। वॉर तो भाई चुनाव के बेशक पहले से चल रही हो, लेकिन जो स्टेट ऑफ होमरोज क्लोज करा है उस पर असर पड़ा है ना। हमारा जितना भी ही वहाँ से पेट्रोल आता है उसी रास्ते से आता है। जब तक वो खुला नहीं होगा तो कैसे भाई काम चलेगा ऐसे। तो उस टाइम भी तो लिमिटेड ही टैंक्स आ रहे थे। लिमिटेड तो आ रहे थे, लेकिन अब युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया है ना। अच्छा। अभी युद्ध में क्या स्थिति चल रही है? युद्ध तो भाई जब तक इनकी मर्जी है कब तक चलाएं। हम किनकी क्या कर मर्जी? सकते? अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की। भारत की मर्जी का क्या? भारत तो भाई ऐसा ही है। जब तक सरकार टाइट नहीं रहेगी। अब चाइना को देखो, अब चाइना कितना टाइट रहता है स्टेट ऑफ हार्मोज से। उसका 80% तेल वहीं से आता है, उसी रास्ते से। तो मोदी सरकार को टाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, और टाइट नहीं हुई तो? टाइट नहीं हुई तो फिर भाई सबकी ढीली होंगी और क्या होगा। 10 दिन में तीसरी बार जो है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सीएनजी के दाम जो है बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो पेट्रोल पंप पे जो भीड़ है वो किस तरीके की है? बड़ी है या फिर लोग घबरा रहे हैं? नॉर्मल है ना, बढ़ी है ना घटी है, सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी भी पब्लिक मतलब जो पहले थी आज से 10 दिन पहले वो अभी है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बंगाल असम का चुनाव थे तो भैया किसी भी चीज़ का रेट नहीं बढ़ाया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए रेट तत्काल जो है बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, रेट तो बढ़े हैं ना पिछले 10 दिन। रेट बढ़े हैं तो रेट तो उसके कारण बढ़े ना, युद्ध के कारण। तो युद्ध तो चुनाव के पहले भी चल रहा अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे बढ़ाए क्यों नहीं बढ़ाए। लेकिन ये है कि पब्लिक तो सेम आ रही है, जितना पहले आ रही थी वही सेम आ रही है। लेकिन अब कई लोग ये भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल चल रहा है कि भैया 29 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें डामाडोल हो सकता है मामला। आपको क्या लगता है? पता नहीं सर, कह नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम क्या कह सकते हैं।